नमस्ते और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की इस दिलचस्प दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम आपको इंडस्ट्री की एक अद्भुत यात्रा पर ले जाने वाले हैं। मुझे अपने हाथों को गंदा करना, कुछ बनाना और ये पता लगाना बहुत पसंद है कि ये कैसे काम करता है। और मुझे यकीन है कि आप भी ऐसा करते हैं। चीज़ें कैसे बनती हैं, इसके बारे में जानने में बहुत आनंद मिलता है। इसलिए हम यहाँ हैं ये समझने के लिए कि चीज़ें कैसे बनती हैं। शुरुआती विचार से लेकर आखिरी उत्पाद तक हर कदम इंजीनियरिंग और टीम वर्क का कमाल है। आज हम विभिन्न प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का पता लगाएंगे जो रॉ मटेरियल को उन प्रोडक्ट्स में बदल देती हैं जिनका हम हर दिन उपयोग करते हैं। चाहे वह मेटल हो, प्लास्टिक हो या मिश्रित सामग्री हो, हर एक की अपनी अनोखी यात्रा होती है। आपकी जेब में रखे स्लीक स्मार्टफोन से लेकर आप जिस आरामदायक कुर्सी पर बैठे हैं, हर उत्पाद परिवर्तन की एक आकर्षक यात्रा से गुजरा है। हम देखेंगे कि कैसे सटीक और रचनात्मकता हर रोज इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं को बनाने के लिए एक साथ आते हैं। हम प्रत्येक प्रक्रिया की जटिलताओं को तोड़ेंगे, उन औजारों, तकनीकों और नवाचारों की जांच करेंगे जो आधुनिक विनिर्माण को चलाते हैं। सीएनसी मशीनों से लेकर रोबोटिक आर्म्स तक तकनीक उतनी ही प्रभावशाली है जितनी वे उत्पाद बनाते हैं। तो चाहे आप एक अनुभवी निर्माता हों या केवल इस बारे में उत्सुक हों कि चीजें कैसे बनती हैं, हमारे साथ बने रहें। विनिर्माण की दुनिया में सीखने और सराहना करने के लिए हमेशा कुछ नया होता है। यह बहुत बढ़िया होने वाला है। उस सरलता और कड़ी मेहनत से चकित होने के लिए तैयार हो जाइए जो उन उत्पादों को बनाने में जाती है जिन्हें हम अक्सर हल्के में लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग को समझेंगे। यह आधुनिक उद्योग की आधारशिला है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसने हमारे द्वारा सामान बनाने के तरीके में क्रांति ला दी है। इसे लेगो से इमारत बनाने जैसा समझें, लेकिन प्लास्टिक की ईंटों के बजाय हम कारों, इलेक्ट्रॉनिक्स और उपकरणों के पुर्जों के बारे में बात कर रहे हैं। प्रत्येक टुकड़ा, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, अंतिम उत्पाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रत्येक भाग अलग होता है, अलग से बनाया जाता है और फिर एक अंतिम उत्पाद में जोड़ा जाता है। ये विधि सटीकता और गुणवत्ता सुनिश्चित करती है, क्योंकि प्रत्येक घटक को एक साथ लाने से पहले सटीक विशिष्टताओं के लिए तैयार किया जाता है। एक कार असेंबली लाइन की कल्पना करो। यह आधुनिक इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है, जहां हर हिस्से का अपना स्थान और उद्देश्य होता है। इंजन ब्लॉक कास्ट किया जाता है, चेसिस को वेल्डेड किया जाता है, सीटों को अपहोल्स्टर्ड किया जाता है। सभी अलग अलग प्रक्रियाएं। उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक चरण की योजना और निष्पादन सावधानी पूर्वक किया जाता है। फिर एक पूरी तरह से कोरियोग्राफ किए गए नृत्य की तरह ये अलग अलग हिस्से असेंबली लाइन पर एक साथ आते हैं। रोबोट हरकत में आते हैं, वेल्डर जीवन में आते हैं और पूरी प्रक्रिया सटीकता और दक्षता के साथ चलती है। कुशल कर्मचारी बोल्ट, स्क्रू और सब कुछ जगह पर स्नैप करते हैं। उनकी विशेषज्ञता सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक उत्पाद आवश्यक मानकों को पूरा करता है और इरादा के अनुसार कार्य करता है। यह प्रक्रिया मॉडल और सुविधाओं में बदलाव के साथ उच्च मात्रा में उत्पादन की अनुमति देती है। यह दक्षता और अनुकूलन क्षमता के लिए डिजाइन किया गया सिस्टम है। नीले रंग की बजाय लाल कार चाहिए? कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग के लचीलेपन का मतलब है कि अनुकूलन न केवल संभव है बल्कि सुव्यवस्थित भी है। डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग उस तरह के लचीलेपन की अनुमति देता है। ये एक गतिशील प्रणाली है जो बदलती मांगों और वरीयताओं के अनुकूल जल्दी से अनुकूलित हो सकती है, ये सुनिश्चित करते हुए कि उपभोक्ताओं को वही मिले जो वे चाहते हैं। तकनीक में प्रगति के साथ ये प्रक्रिया और भी अधिक कुशल होती जा रही है। स्मार्ट फैक्ट्रियां और डिजिटल प्रोडक्शन लाइनें मैन्युफैक्चरिंग के भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। इंजीनियर अब उत्पादों के निर्माण से पहले ही उनका डिजाइन और परीक्षण वस्तुतः कर सकते हैं, जिससे त्रुटियों को कम किया जा सकता है और उत्पादन प्रक्रिया को गति मिल सकती है। अंतिम परिणाम एक उच्च गुणवत्ता वाला उत्पाद है जो उपभोक्ताओं की जरूरतों और अपेक्षाओं को पूरा करता है। यह सब असतत विनिर्माण की जटिल और सटीक प्रकृति के लिए धन्यवाद। आगे हम निरंतर निर्माण की दुनिया में गोता लगा रहे हैं, जहां प्रक्रिया, जैसा कि नाम से पता चलता है, कभी रुकती नहीं है। ये एक आकर्षक क्षेत्र है जहां दक्षता और सटीकता सर्वोपरि है और मशीनरी एक सहज, अंतहीन लय में गुनगुनाती है। एक नदी की कल्पना कीजिए, लगातार बहती हुई कच्चे माल को तैयार उत्पादों में बदल देती है। जिस तरह एक नदी परिदृश्य के माध्यम से अपना रास्ता बनाती है, उसी तरह निरंतर निर्माण कच्चे माल से उत्पादों को उकेरता है, उन्हें कुछ नया और मूल्यवान बनाता है। इस पद्धति का उपयोग
थोक में उत्पादित सामग्रियों के लिए किया जाता है, जैसे गैसोलीन, रसायन और यहाँ तक कि खाद्य उत्पाद। इन उद्योगों में मांग अधिक है और एक स्थिर निर्बाध आपूर्ति की आवश्यकता महत्वपूर्ण है। उन विशाल रिफाइनरियों के बारे में सोचें जो कच्चे तेल को हमारी कारों को चलाने वाले गैसोलीन में बदल देती हैं। ये रिफाइनरियां 24 घंटे काम करती हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि हमारे पास चलते रहने के लिए आवश्यक ईंधन हो। यह एक सतत प्रवाह है, 24 घंटे कच्चे माल सुविधा के एक छोर में प्रवेश करते हैं और तैयार उत्पाद दूसरे से निकलते हैं। यह अथक गति यह सुनिश्चित करती है कि उत्पादन कभी न रुके, उपभोक्ताओं की लगातार बढ़ती मांगों को पूरा किया जा सके। ये पाइप्स, टैंक और रिएक्टरों का एक आकर्षक बैले है जो सभी पूर्ण सामंजस्य में काम कर रहे हैं। प्रत्येक घटक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और सिंक्रोनाइजेशन एक औद्योगिक सिम्फनी से कम नहीं है। यह विधि उच्च मात्रा में उत्पादन के लिए अविश्वसनीय रूप से कुशल है, लेकिन यह बहुत लचीली नहीं है। सेटअप अधिकतम आउटपुट के लिए डिजाइन किया गया है और कोई भी बदलाव पूरी प्रक्रिया को बाधित कर सकता है। एक बार प्रक्रिया स्थापित हो जाने के बाद इसे बदलना कठिन और महंगा होता है। समायोजन के लिए सावधानी पूर्वक योजना और महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होती है, जिससे नए उत्पादों या बाजार की मांगों को जल्दी से अनुकूलित करना एक चुनौती बन जाता है। हालांकि दक्षता और उत्पादन के मामले में निरंतर निर्माण के लाभ अक्सर इन चुनौतियों से अधिक होते हैं, जो इसे आधुनिक उद्योग की आधारशिला बनाते हैं। अब चलो बैच निर्माण पर चलते हैं, जहां उत्पादों को बैचों में बनाया जाता है, एक सुव्यवस्थित रसोई की तरह। इस पद्धति का उपयोग मध्यम मात्रा में उत्पादित उत्पादों के लिए किया जाता है, जिसमें बैचों के बीच भिन्नता होती है। ब्रेड पकाने के बारे में सोचो। आप सामग्री को एक बड़े बर्तन में मिलाते हैं, इसे उठने दें, फिर बेक करने से पहले आटे को अलग अलग रोटियों में बांट लें। हर कदम एक बैच प्रक्रिया है। इस पद्धति का उपयोग भोजन और पेय पदार्थों से लेकर फार्मास्यूटिकल्स और सौंदर्य प्रसाधनों तक हर चीज के लिए किया जाता है। ये दक्षता और लचीलेपन के बीच एक अच्छा संतुलन प्रदान करता है, निर्माताओं को बैचों के बीच व्यंजनों और सामग्रियों को समायोजित करने की अनुमति देता है। अब चलो जॉब शॉप मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में कदम रखते हैं, जहां कुशल कारीगर कस्टम या अनोखे उत्पाद बनाते हैं। यह वह जगह है जहां क्राफ्ट्समैनशिप, कौशल और सटीकता सर्वोच्च शासन करते हैं। कल्पना कीजिए कि एक वर्कशॉप खरादों से भरी हुई है, मिलों और वेल्डिंग मशालों, जहां कुशल मशीनिस्ट, फैब्रिकेटर और कारीगर अपना जादू करते हैं। प्रत्येक परियोजना अद्वितीय है, विशेष कौशल और विस्तार पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस पद्धति का उपयोग कस्टम मशीनरी और प्रोटोटाइप्स से लेकर एक तरह के गहने और कलाकृति तक हर चीज के लिए किया जाता है। यह सब लचीलापन और अनुकूलन के बारे में है। प्रत्येक उत्पाद ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप है। आगे हम फ्लो शॉप मैन्युफैक्चरिंग के साथ असेंबली लाइन पर वापस आ गए हैं। यह विधि पूरी तरह से दक्षता के बारे में है। मानकीकृत उत्पादों की बड़ी मात्रा में उत्पादन। कल्पना कीजिए कि पुर्जों की एक नदी कन्वेयर बेल्ट से नीचे बह रही है। प्रत्येक स्टेशन एक घटक जोड़ता है, एक बोल्ट कसता है या एक विशिष्ट कार्य कर रहा है। यह स्वचालन और सटीकता का एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला नृत्य है। इस पद्धति का उपयोग कारों और उपकरणों से लेकर हर चीज के लिए किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स और खिलौने तक। ये सब गति और दक्षता के बारे में है, समान उत्पादों को तीव्र गति से मंथन करना। अब आइए सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग का पता लगाएं। उत्पादन के लिए एक अधिक चुस्त और लचीला दृष्टिकोण। कुशल श्रमिकों के एक समूह की कल्पना करो। प्रत्येक के पास एक विशेष कौशल है, एक छोटे स्वनिहित सेल में एक साथ काम करना। प्रत्येक सेल निर्माण प्रक्रिया के एक विशिष्ट चरण के लिए जिम्मेदार है और उत्पाद एक सेल से दूसरे सेल में तब तक जाते हैं जब तक वे पूर्ण नहीं हो जाते। यह विधि जटिल उत्पादों के छोटे बैचों के उत्पादन के लिए एकदम सही है, जैसे एरोस्पेस घटक। ये पारंपरिक असेंबली लाइनों की तुलना में अधिक लचीलापन और अनुकूलन की अनुमति देता है, जबकि अभी भी उच्च स्तर की दक्षता बनाए हुए है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के साथ मैन्युफैक्चरिंग के भविष्य में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाइए, जिसे 3D प्रिंटिंग के नाम से जाना जाता है। यह क्रांतिकारी तकनीक एक डिजिटल फाइल से परत दर परत त्रिआयामी वस्तुओं का निर्माण करती है। एक ऐसे प्रिंटर की कल्पना करो जो पिघले हुए प्लास्टिक या धातु को बाहर निकालता है। एक उच्च तकनीक वाले मूर्तिकार की तरह जमीन से एक वस्तु का निर्माण करता है।
इस पद्धति का उपयोग प्रोटोटाइप्स और चिकित्सा प्रत्यारोपण से लेकर एयरोस्पेस घटकों और यहां तक कि घरों तक हर चीज के लिए किया जाता है। यह एक गेम चेंजर है जो अविश्वसनीय परिशुद्धता, अनुकूलन और जटिल ज्यामिति बनाने की क्षमता की अनुमति देता है जो पहले निर्माण करना असंभव था। अंत में हम हाइब्रिड मैन्युफैक्चरिंग पर आते हैं, जो पारंपरिक और उन्नत विनिर्माण तकनीकों का अंतिम संलयन है। यह दृष्टिकोण बेहतर उत्पाद बनाने के लिए मशीनिंग और 3D प्रिंटिंग जैसे विभिन्न तरीकों की ताकत को जोड़ता है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां आप एक जटिल भाग को 3D प्रिंट कर सकते हैं और फिर उसे CNC मशीन पर खत्म कर सकते हैं। जटिल विवरण और उच्च परिशुद्धता दोनों प्राप्त कर सकते हैं। यह विधि अभी अपने शुरुआती चरण में है, लेकिन इसमें विनिर्माण में क्रांति लाने की क्षमता है। यह पारंपरिक तरीकों की गति और दक्षता के साथ योगात्मक विनिर्माण के लचीलेपन और अनुकूलन की पेशकश करता है। संभावनाएं अनंत हैं। निर्माण प्रक्रियाओं की दुनिया में इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। कच्चे माल से लेकर तैयार उत्पादों तक हमने देखा है कि कैसे नवाचार, सरलता और कड़ी मेहनत मिलकर उन चीजों का निर्माण करते हैं जिन पर हम हर दिन भरोसा करते हैं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो निर्माण की दुनिया में अधिक अंतर्दृष्टि के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम तकनीक के अत्याधुनिक किनारे की खोज करते रहेंगे, रोजमर्रा की वस्तुओं के पीछे के रहस्यों को उजागर करना और बनाने की कला का जश्न मनाते हैं। अगर आपके कोई सवाल हैं तो नीचे टिप्पणी करें, या अगर कोई विशिष्ट निर्माण प्रक्रिया है जिसे आप चाहते हैं कि हम आगे कवर करें, तब तक बनाते रहो।